यह कहानी है भूतिया हवेली के बारे में। बहुत साल पहले की बात है। सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही बड़ी हवेली थी। वहां सिर्फ भूतों का ही वास था। जो भी उस हवेली में जाता था, भूत उसे मौत के घाट उतार देता था और उसके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते में फेंक देता था, ताकि लोग समझ जाए कि इस हवेली पर सिर्फ मेरा राज चलेगा और किसी का भी नहीं। इसी डर से लोग वहां कभी नहीं जाते थे और इसीलिए उसे खूनी हवेली भी कहा करते थे। उस हवेली में रहने वाले भूत ने इतना दहशत फैला रखा था कि लोग उस हवेली के आसपास भी जाना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि भेड़ बकरी भी अगर गलती से घास चरते चरते वहाँ पहुँच गए तो वो भी तुरंत अपना दुम दबाकर भाग जाते थे, क्योंकि वह भूत जानवरों को भी नहीं छोड़ता था। एक दिन अमावस की रात थी। आसमान में बहुत बादल घिरे हुए थे और बारिश भी जोरों की हो रही थी। उसी गांव के 3 दोस्त राजू, शिवम और दीपक उसी रास्ते से स्टेशन जा रहे थे। उन्हें शायद उस हवेली और उस रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। रात के 1:15 का ट्रेन का समय था और ये तीनों करीब 8 बजे के लगभग घर से निकल गए थे। बारिश इतनी ज्यादा थी कि रास्ते में सामने का कुछ दिख नहीं रहा था। उनकी गाड़ी उस हवेली से होकर गुजर रही थी। सामने पूरा अंधेरा था और आसमान में बिजली जैसे ही चमक रही थी। वह हवेली और भयानक लग रही थी। तीनों की किस्मत इतनी खराब थी कि उनकी गाड़ी उस हवेली के ठीक सामने ही आकर खराब हो गई। ड्राइवर बोला, साहब लग रहा है कि इंजन में पानी चला गया है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। इसको ठीक करने में शायद 1 घंटा लग जाएगा। तब तक आप लोग इस हवेली में जाइए। जैसे ही गाड़ी ठीक हो जाएगी मैं आप लोगों को वापस बुला लूंगा। ड्राइवर की बात सुनकर राजू, शिवम और दीपक हवेली के अंदर चले गए। हवेली बहुत ही सुंदर और चमकदार थी। अंदर थोड़ी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी एक हाथ में लाठी और दूसरे में लालटेन लेकर नीचे उतर रहा था। आगे के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखना।